हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के फिजिक्स भाग का। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को अध्याय 11, चैप्टर 11 और 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को पिछले जो चैप्टर है फिजिक्स के उनके आपको पूरे करा चुके हैं। इसी तरह इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 13 से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इस चैप्टर में आप सभी को क्या क्या जानकारियां आपको रहनी चाहिए जिससे आपकी हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले चुंबक क्या होता है उसकी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चुंबकत्व वो क्या होता है उसकी जानकारी रहनी चाहिए। विद्युत चुंबक हो गया, ये सब जो है मेन पॉइंट है आपके बुक में दिया होगा। अगर नहीं जानते हैं तो उसकी भी वीडियो मैं आपको सेपरेट बता दूंगा। और इसमें रही जो फार्मूले की बात, इससे जो भी फार्मूला है उसे डिराइव करके ही सॉल्व किया जाता है। तो इस वीडियो में आपको वो सब नहीं मिलेगा क्योंकि वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको केवल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को इस चैप्टर से मिलने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th की प्रिपरेशन होती रहती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है, किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबक क्षेत्र होता है। अगर कोई आपका मान लेते हैं ये नली है धारावाही, इसमें करंट फ्लो हो रही है। जब करंट इसमें फ्लो होगी तो इसमें जो चुंबक क्षेत्र होता है वो कहाँ होता है, यही आप बात इसमें पूछा गया। तो सभी बिंदुओं पे समान होता है चुंबक क्षेत्र आपका। इसी तरह हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन ये है, चुंबक क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है। जब भी आप बल की दिशा ज्ञात करना हो तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। एफ बी आई होता है, एफ आपका अंगूठा होता है और फर्स्ट उंगली जो होती है बी होता है चुंबक क्षेत्र और आई जो होती है करंट की दिशा आपकी बताती है। ये तो आपको मालूम होगा अगर आप पढ़े होंगे चैप्टर को। तो तीसरे क्वेश्चन में ये कहा गया है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो किससे होती है? जनरेटर, जनरित कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में आपका जनरेटर कहा जाता है। जो आप सिंपल आप शादी ब्याह में आप देखे ही होंगे तो वहां पे आपका जनरेटर का उपयोग किया जाता है लाइट को उत्पन्न करने में। यही बात करें हम, अब यही 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे बहुविकल्पी के बहुत ही कम प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। अतिलघुत्तरी से लगभग 50% क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल ही आते हैं इससे ज्यादातर, और विस्तृत इसमें सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के। तो इसमें यह कहा गया है, किसी अतिलघुत्तरी प्रश्न है, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। मान लीजिए कोई आपका छड़ है, ये जो छड़ है ये डिब्बे में ये छड़ है आपका। इसमें जब इसमें करंट आप फ्लो करेंगे, जब करंट फ्लो करेंगे तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो किधर से किधर होती हैं, ये भी आपको डायरेक्शन है इसका बताना होगा। जब भी आपका करंट अगर यस पोल से यन पोल की तरफ जा रहा है, ये करंट की दिशा बता रहा है, तो आपका जब भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा यन से यस की तरफ होगा ये, और इधर से जब इसमें प्रवेश करेगा तो इधर से इधर इसमें जाएगा यस से यन की तरफ। तो ये आपको ये सब बातें याद रखनी। ये सब बातें जब याद रखेंगे तभी आप विस्तृत प्रश्न में जो भी बड़े बड़े क्वेश्चन है उनको आसानी से आप हल कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है। न्यूमेरिकल में ये कहा गया है, यदि मतलब 100 चक्करों की एक तार की कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को, 100 चक्कर की एक तार है जो कुंडली में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में प्रति 2 सेकेंड में 15 वेबर की वृद्धि होती है। 15 वेबर मतलब आपका फ्लक्स की वृद्धि होती है। तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होगा? विद्युत वाहक बल मतलब EMF आपका ज्ञात करना है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फोर्स आपको ज्ञात करना है। तो जो भी इस तरह क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में, कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स का रहे न्यूमेरिकल में, तो आप सबसे पहले जो दिया रहता है उसे आप लिख लेते हैं और जो ज्ञात करना है वो आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लीजिए, ये आप कंटिन्यू बना लीजिए। इस तरह आपको प्रश्न हल करने में एकदम आसानी होगी। जो भी दिया रहे कैपिटल एन, जो भी चक्कर
फेरे लगाए गए हैं तार में उनकी संख्या 100, डेल्टा टी मतलब समय आपको प्रति समय आपको कितना 2 सेकंड लग रहा है कितने में फ्लक्स जनरेट करने में 15 वेबर जनरेट करने में, और हमारा ईएमएफ हमको ज्ञात करना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क। इस तरह याद किए रहेंगे तो आपको अच्छे तरह से आपको न्यूमेरिकल हल करने के लिए आ जाएगा। यहीं पे आप पूछा कुंडलिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा, ई बराबर एक फार्मूला होता है कैपिटल एम इंटू डेल्टा फाई मतलब फ्लक्स आपका, और डेल्टा टी आपका समय, कितने समय प्रति हो रहा है ये आपको ज्ञात करना है। तो डेल्टा फाई का मान 15, एन का मान 100 और अपान 2 हो जाएगा 750 वोल्ट में आएगा। जब भी विद्युत वाहक बल की बात किया जाए वोल्ट इसका मात्रक होता है। इसी तरह दूसरा प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में यह कहा गया है दिष्टधारी के कुछ स्रोत के नाम लिखिए, मतलब डीसी सोर्स के कुछ स्रोत के नाम लिखिए। सोर्स का नाम लिखना है तो जिससे उत्पन्न किया जाता है किससे, विद्युत रासायनिक सेल से, स्टोरेज सेल से और डीसी जनरेटर, यही 3 मुख्य हैं इसके, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरह बात करें अगले प्रश्न तीसरे की। तीसरे प्रश्न में यह कहा गया है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने के स्रोत के नाम मतलब लिखिए। प्रत्यावर्ती मतलब एसी के नाम लिखने के लिए सबसे पहले एसी जनरेटर आपका हो जाएगा, जो जनरित कहा जाता है हिंदी में। दूसरा ताप शक्ति विद्युत हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा जल विद्युत हो जाएगा, और चौथा न्यूक्लियर रिएक्टर हो जाएगा। ये सब आपको याद करने वाली चीज है, ये सब आप याद करिए। इसी तरह बात करें चौथे प्रश्न में यह कहा गया है ऐसी कुछ युक्तियां मतलब डिवाइस के नाम बताओ जिसकी विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। विद्युत मोटर से क्या क्या आप चीजें चला सकते हैं, तो कूलर आपका हो गया, पंखा हो गया, पंप हो गया आदि, कुछ भी जो भी विद्युत मोटर से आपको जो भी चलता हो आप उसे लिख देंगे एग्जाम्पल में। ये सब प्रश्न पूछेंगे नहीं, ये सब आप याद किए रहेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपके कभी भी एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। अब पढ़ते हैं लघुत्तरी प्रश्न की तरफ। तो बढ़ते हैं लघुत्तरी प्रश्न की तरफ। लघुत्तरी प्रश्न में इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, लघुत्तरी और विस्तृत प्रश्न। हर साल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे इस टाइप के प्रश्न, 5-5 नंबर में, 3-3 नंबर में आपको दिए जाते हैं। तो इसको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी ये क्वेश्चन आपको विस्तृत और लघुत्तरी प्रश्न के बता रहे हैं इसे आप पक्का याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न ये है चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। पहला प्रश्न है, इसमें 2 क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है और उसके गुण भी लिखना है आपको। इसी तरह बात करें दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न में वैद्युत मोटर व वैद्युत जनरित के बीच अंतर लिखिए। जो भी अंतर वाला प्रश्न आपका रहेगा उसे आप देख लेंगे। ये अंतर 2 कहा गया, दृष्टिधारी मतलब एसी, प्रत्यावर्ती मतलब दृष्टिधारी मतलब डीसी और प्रत्यावर्ती मतलब एसी में अंतर लिखिए। डीसी और एसी में अंतर लिखना है, यहाँ पे विद्युत मोटर और वैद्युत मोटर में अंतर लिखना है। इन दोनों में से आपको 100% आपको एक प्रश्न मिलना है, तो आप इन दोनों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और नहीं याद कर पाते हैं तो आप कमेंट कर बताइए, मैं आपको इन दोनों के एक वीडियो में आपको दोनों करके आपको बताते जाऊंगा, और सबके एक वीडियो आपको और भी मिलते जाएंगे। अब बढ़ते हैं विस्तृत प्रश्न की तरफ। विस्तृत प्रश्न इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विस्तृत आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, हर साल आप क्वेश्चन बैंक के अवतार गाइड उठाकर देख सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न में यह कहा गया है दृष्टिधारी जनरित का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए तथा इसकी संरचना एवं कार्य प्रणाली का सचित्र वर्णन कीजिए। ये सब प्रश्न आपको 5 नंबर में जब भी पूछेगा, 5 नंबर में या 4 नंबर में पूछेगा। तो इसमें दृष्टिधारी जनरेटर का आपका सिद्धांत दिख रहा है, किस सिद्धांत पे वर्क करता है तथा इसकी रचना, उसका फिगर बनाना और कार्य प्रणाली को भी आपको समझाना होगा। इसी तरह दूसरे में भी कहा गया प्रत्यावर्ती मतलब एसी को कैसे किस सिद्धांत पे कार्य करता है, संरचना, कार्यविधि इसके और कार्य प्रणाली भी लिखना है इसका। इसी तरह हम बात करें तीसरे प्रश्न में यह कहा गया है विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए और विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या मतलब महत्व होता है ये आपको बताना है। और चौथा और 5वां प्रश्न ये तो हर साल आपको कंफर्म है, इन दोनों में से एक प्रश्न तो मिलना ही है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम वाम हस्त कहा जाता है, इसको
का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इन दोनों में से एक प्रश्न आपको पक्का 100% आपको एक प्रश्न मिलेगा। तो इन दोनों को एकदम अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और आगे भी इसकी वीडियो आपको मिलते रहेंगे ट्रिक के साथ कैसे इसे याद किया जाता है। तो ये हो गए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपके 5 और लघु उत्तरीय प्रश्न 3। इन 5 दिन 8 प्रश्न में से आपको 100% आपको एग्जाम में प्रश्न मिलने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।